एवरीवन, मैं आपका अपना दोस्त आलोक कुमार वेलकम करता हूं अतुल्या ग्रुप फैमिली में। आज कुछ बात करेंगे हम स्टूडेंट्स को लेकर के, करियर को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, 16 ऐसी चीज़ें जो हमको स्कूल में नहीं सिखाई देती। हम स्टेप बाय स्टेप उस पर डिस्कस करेंगे और नई चीज़ों को सीख करके उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है कि स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ हमको स्किल ऐड भी करना है। तो स्किल को जब आप ऐड करते हो ना, तो आपके अंदर एक वैल्यू जनरेट होती है। उस वैल्यू को आप सोसाइटी में कहीं भी यूज कर सकते हो। तो हाउ टू सेल, कैसे बेचना, ये हमको स्कूल में नहीं सिखाया जाता है। और हर एक इंसान, वो चाहे प्रधानमंत्री से लेकर के एक मजदूर तक हो, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है। कोई टाइम बेचता है, कोई प्रोडक्ट बेचता, कुछ ना कुछ, कोई नॉलेज बेचता है, कोई कुछ बेचता है। तो कोई ना कोई प्रोडक्ट तो बेचना पड़ेगा लाइफ में। तो हाउ टू सेल ये स्कूल में हमको बिल्कुल नहीं सिखाया जाता। नंबर 2, हाउ टू थिंक, कैसे सोचें। कि भी एक बच्चे से मैंने पूछा स्कूल में कि बेटा, यदि आप अपने घर जाओ यहाँ से और आपके पेरेंट्स ना मिले वहाँ पे, आपका घर भी ना मिले, तो अब आप क्या सोचोगे? तो उस बच्चे ने कोई जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि वो मेंटली स्टेबलिश है नहीं। तो इस चीज़ को अंडर स्टूड करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि हर एक चीज़ के पीछे साइंटिफिक रीजन होता है। ठीक है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप। नंबर 2 कि हाउ टू थिंक, कैसे सोचे। नंबर 3, हाउ टू नेगोशिएट, क्योंकि ये लाइफ है, डाउनफॉल आते रहेंगे, तो इस परिस्थितियों को फेस करने की आदत हमको बनानी पड़ेगी। नंबर 4, हाउ टू फेस फेलियर। कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी व्यक्ति, कोई भी यूथ, कोई भी युवा अपने कोई भी स्टेप लेता है, उसमें फेल हो जाता है, तो वहाँ पे से डिमोटिवेट हो जाए, स्ट्रेस हो जाता है और हैंगिंग कर लेता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं मैंने देखी अपनी लाइफ में। तो इस चीज़ को समझते हुए कि हाउ टू फेस फेलियर, क्योंकि हारना और जीतना ये ऑन मोमेंट के रिजल्ट होते हैं। कि उस मोमेंट में आप उस एक्शन को नहीं ले पाते हो, इसीलिए वहाँ पे आपको हार का सामना करना पड़ता है। उस काम में उस समय हारते हो, ना कि उसके बाद, लेकिन वो धब्बा बाद को ही लग जाता है। ठीक है। नंबर 5, हाउ टू मैनेज टाइम। लोग कहते हैं, मैंने सुना है लाखों लोगों से, बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आपको बता दूं, टाइम सबके पास है 24 घंटा, क्योंकि ईश्वर कंप्रोमाइज़ नहीं करता। अगर धूप देता तो सभी को देता, वो अमीर गरीब नहीं देखता। अगर वो बारिश करता है तो अमीर गरीब नहीं देखता, सबके ऊपर करता है। अगर टाइम आपको 24 घंटा दिया है तो सबको ही 24 घंटा दिया, आप उसको मैनेज नहीं कर पाते। टाइम की कमी किसी के पास नहीं, लेकिन सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की कमी है। नंबर 6, हाउ टू इन्वेस्ट मनी। लोग जानते हो, आपको एक फार्मूला बताता हूँ फिनेंस का, जो मैंने अपने गुरु से सीखा। ठीक है, वो फार्मूला आपके पूरे माइंड को अनब्लॉक करके रख देगा। कि एक शेड्यूल लेते हैं कि जैसे 30 लाख रुपया हो आपके पास। ठीक है, 30 लाख रुपया हो आपके पास, जिसमें आपका 15 लाख का घर हो। कितना बचा? 15 लाख। 15 लाख में आपके पास 7 लाख की कार हो, कितना बचा? 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए में आपके पास 1 लाख की बाइक हो। ठीक है, और 2 लाख रुपए का आप ज्वेलरी ले लें, ज्वेलरी। ठीक है, बचे 5 लाख रुपए आप बैंक में जमा कर दें, और उस बैंक का भी इतना इंटरेस्ट मिलता रहेगा कि आप अपनी लाइफ को आराम से सर्वाइव कर सकते हो। राइट। तो सबसे यहाँ पे सीखने की बात यह है कि जैसे 30 लाख रुपया कमाने के लिए लोग 30 साल 50 साल अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। इसीलिए कहते हैं हाउ टू इन्वेस्ट मनी, अपना पैसा निवेश कैसे करें। सबसे अच्छे 2 इन्वेस्टमेंट बताऊंगा आपको, जो आपको एक अच्छी दिशा में फिनेंशियल फ्री, आपको अपनी फैमिली फिनेंशियल फ्रीडम दिला सकते हो। नंबर 1, माइंड लर्निंग पे जो इन्वेस्ट करता ना, सबसे ज़्यादा रिटर्न आता है। नंबर 2 आता है रियल एस्टेट बिजनेस, ज़मीन में आप इन्वेस्ट करते। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट 2 ही हैं अकॉर्डिंग टू मीन, ना कि किसी और के। हमारे हिसाब से 2 ही सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बेटर, एक लैंड में अगर आप निवेश करते हो, और एक ब्रेन में, अपनी लर्निंग में, अपनी एजुकेशन में, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। तो ये 2 इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने वाली है। ठीक है। नंबर 7, हाफ प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस।
कि कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं ना जिनको हमको फॉलो करना पड़ता है। अगर हम उस सिद्धांतों को फॉलो करेंगे तो हम कंटिन्यू अग्रसर होते जाएंगे अपने लक्ष्य के प्रति, और जो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं या बनना चाहते हैं या पाना चाहते हैं। ठीक है। फिर हाउ टू हैंडल मनी। अगर आपके पास, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जानना चाहते हो क्वेश्चन? एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। आप अभी स्टूडेंट हैं, यदि आपकी 18 साल 20 उम्र है तो एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। ठीक है, कि आपने जो एक्चुअल में पढ़ाई की है, हाई स्कूल इंटर किया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इंटर किया। उसके बाद एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि मैं यदि आपको 1 लाख रुपया दूँ मंथ का, तब आपके मन में क्या थॉट आएगा? आपके मन में थॉट ये आएगा ना कि आप अभी उतना एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ जाएगा कि आपके पेरेंट्स ने, आपके मोहल्ले में किसी ने 10,000, 20,000, 50,000 से ज़्यादा मंथली कमाया नहीं है और आपको 1 लाख रुपया दिया जा रहा है। बहुत अमेजिंग स्टोरी है ना, दिमाग को खोल के रख देगी दोस्त। इसीलिए कहते हैं कि हाउ टू हैंडल मनी। ये जब कलाएँ हम लोग सीखते हैं ना तो हमारे अंदर एक स्किल का निखार आता है, एक चीज़ों का निखार आता है कि आपको भी बिलीफ सिस्टम और कॉन्फिडेंस इन्हांस होता है। ठीक है। इसके बाद इमोशनल अवेयरनेस, सब कुछ सब सही हो जाता है। लेकिन अगर इमोशनली अवेयरनेस नहीं है, आप इंटेलिजेंस नहीं है, तो आप फेल हो जाएंगे दोस्त। क्योंकि कोई भी बिजनेस, कोई भी धंधा, कोई भी प्रोफेशन इमोशनली नहीं चलता है। ठीक है। नंबर 10, हाउ टू मेक एन इम्पैक्ट। अपना प्रभाव कैसे बनाएं। कोई आपकी वैल्यू नहीं करता, आपने वैल्यू बनाई ही क्या है लाइफ में? लोग कहते हैं मेरी बहुत इज्जत है, पैसा नहीं कमाया, इज्जत कमाई है। तो एक बात बता दूँ आपको, अपनी फैमिली को आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं करा पाए हैं और आपने कहा इज्जत कमाई है। क्या इज्जत है आपकी? घर जाते हो, खाना नहीं टाइम से मिलता है आपको, आपसे कह रहा हूँ, आपसे खाना नहीं मिलता और अब बात करते हैं अपनी इज्जत कमाई। किस इज्जत की बात करते हैं? क्योंकि मनी इजकल टू इज्जत। जब आपके पास पैसा होता है तब पास इज्जत होती है, अदरवाइज नहीं होती है। ठीक है। और हम बात करेंगे हाउ टू इनकम टैक्स वर्क्स, कि हमको अपनी इनकम को मल्टीपल सोर्स कैसे डेवलप करना है। पहले तो एक इनकम का स्टेबल सोर्स जनरेट करना है, उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखते रहेंगे। ठीक। हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, एक छोटा सा, जो आपके अंदर स्पिरिट है, जो आपके अंदर पोटेंशियल है, उसको धीरे धीरे स्टार्ट करो। धीरे 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 टीम वाइज आप जनरेट करके एक बड़ा अंपायर खड़ा कर दो। ठीक है। द इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रेवल, आप जिस दिन यात्रा की महत्वपूर्ण को समझ जाएंगे ना, यात्रा करने से हमारा माइंड इतना एक्टिवेट हो जाता है कि आपको लगता है कि अभी बहुत कुछ करना है लाइफ में, बहुत कुछ करना है, बहुत बड़ा करना है। तो यात्रा करने से हमारा माइंड बहुत एक्टिवेट हो जाता है और साथ में हम नई नई चीज़ों को ऑब्जर्व करते चले जाते हैं, इम्प्लीमेंट करते चले जाते हैं लाइफ में। ठीक है। हाउ टू फाइंड योर पैसन। देखो, हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ में किसी ना किसी को आइडियल मानता है। ठीक है। अगर फैमिली में किसी के इंडियन आर्मी है तो वो आर्मी बनना चाहता है, कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट है तो कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है। फैमिली में ये बताते भी है बहुत आसानी से कि उसके जैसा बनो। वो देखो बन गया सक्सेसफुल, वो देखो इंडियन आर्मी बन गया, वो देखो पढ़ाई कर रहा था डॉक्टर बन गया। अच्छी बात है, आइडियल मानना भी चाहिए, लेकिन सबसे पहले आइडेंटिफाई योर पोटेंशियल। अपने अंदर क्या क्षमता है उसको आइडेंटिफाई करो। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में है दोस्त? आपका इंटरेस्ट मैथ में है और आप कुछ सब्जेक्ट दिया जा रहा है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, आप उसमें एक्सपर्ट होना चाहते हैं, नेवर, फॉरगेट कर जाएंगे, सब कुछ फॉरगेट कर जाएंगे। तो इसलिए अपना पोटेंशियल को रिटर्न करो, उस पर रिसर्च करो और उसी के हिसाब से अपने करियर को सेलेक्ट करो। ठीक है। नंबर 1, हाउ टू कम्युनिकेट वेल। कहते हैं ना, रिश्ता हो चाहे बिजनेस हो, एक ही चीज़ मान के रखती है। कहते हैं ना, जैसे आदमी को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना, रिश्तों को मेंटेन करने के लिए, बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, कस्टमर को रिटेन करने के लिए सिर्फ कम्युनिकेशन चाहिए। बिना कम्युनिकेशन के, जानते हो, छोटे छोटे वर्ड्स बड़े बड़े लड़ाई झगड़े का जड़ बना देते हैं दोस्त। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्किल आप एक्सपीरियंस करके, बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे बुक्स से, बहुत सारे मेंटोर से, बहुत सारी चीज़ों से सीख सकते हैं। कंटिन्यू। नंबर 16, रीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सब कुछ पढ़ाया जाता है, हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है। पढ़ाई करो, पैसे करो, क्योंकि पढ़ाई करते हैं जॉब के लिए, जॉब करते हैं पैसे के लिए, पैसा करते हैं खुशी के लिए। अल्टीमेट जो आता है ना, खुशी आती है, राइट।
तो ये फिनेंशियल एजुकेशन हमारे स्कूलों में नहीं दी जाती। इस चीज़ को हमको अलग से डेवलप करना पड़ेगा और आने वाले समय में ये इम्प्लीमेंट हो सकता, पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन गारंटी नहीं है। संभावनाएं होती हैं किसी भी चीज़ की। अगर आप IAS IPS इंडियन आर्मी डॉक्टर पुलिस साइंटिस्ट बनना चाहते हो ना, बन सकते हो, कंफर्म नहीं है, बन जाओगे। तो ये पॉसिबिलिटी होती है। तो थैंक यू सो मच। तो प्लान एवरी डे इन एडवांस, ये एक प्लान एवरी डे इन एडवांस। थैंक यू सो मच। टुडे इज़ माई बेस्ट डे। आई लव माई सेल्फ। यस आई कैन डू इट। थैंक यू सो मच।